हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए कंप्यूटर लिटरेसी के मॉक टेस्ट डे 3 पर। डे 1 डे 2 में हम लोग ने 2020 क्वेश्चंस पर बात करी, जहां पर कई सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि सर कंप्यूटर में जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 40 में से 40 स्कोर करना है कंप्यूटर में, ये आप सभी चाहते हैं। और बिल्कुल अगर आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो 100% बिल्कुल यही लेवल होगा एग्जामिनेशन का। और जितना स्कोर आप यहां पर कर पा रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम में कर पाएंगे और इवन बेटर कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो आप सीख रहे हैं और एग्जामिनेशन में आप जो भी चीजें सीखेंगे उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई परफेक्ट कोर्स की तलाश कर रहे थे, अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ईपीएफओ के एग्जाम को लेकर अगर इन सभी की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर का एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इन सभी एग्जाम में आप कंप्यूटर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाए, तो बिल्कुल ये रहा वो कोर्स जो हर एक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्या क्या मिल रहा है यहां पर आपको? वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सेशंस, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। यानी कंप्यूटर की टेंशन आपकी खत्म। सिर्फ इस कोर्स को आप कनेक्ट हो जाइए और इसको एनरोल करने के बाद में जितनी भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी आपके एंड अप हो जाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन कोर्स है जो कि लेटेस्ट कोर्स है। 15 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वैलिडिटी इस कोर्स की 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप एनरोल करेंगे उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर पर और फिर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, व्हाट्सएप करिएगा दिए हुए नंबर पे और सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन पे बात करते हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस। प्रीवियस यानी मॉक टेस्ट डे 2 में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। क्वेश्चन क्या था आइए देखते हैं। डैश कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क मीडिया। डैश कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ता है। कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? केबल्स की, हब की, एनआईसी की या टर्मिनेटर की? तो हम जानते हैं जब तक एनआईसी कार्ड नहीं होगा, जब तक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा, तब तक हम अपने कंप्यूटर या पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनआईसी कार्ड का होना, जिसे ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एनआईसी कार्ड भी बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं और नेटवर्क कार्ड भी बोल सकते हैं। यही वो कार्ड है जिसके ऊपर मैक एड्रेस लिखा होता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक एड्रेस कहां पर होता है, तो भी आंसर होगा एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। वेरी गुड। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए और बताइए इनके आंसर्स। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस के नवीनतम संस्करण का नाम बताइए। आप जानते हैं कि एप्पल के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बिल्कुल नहीं। वो मैक तो अलग होता है जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं।
यहां पर मैक की फुल फॉर्म होती है मैकिंटोश। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपको बताना यह है कि लेटेस्ट वर्जन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा है, मॉन्टेरी, कैटलीना, बिग सर या वेंचूरा। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज वेंचूरा। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। वेंचूरा जिसको लॉन्च किया गया 24 अक्टूबर 2022 को, तो 24 अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 13 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैक ओएस 13 दैट इज कॉल्ड वेंचूरा। नेक्स्ट, among these name the email client। इनमें से ईमेल क्लाइंट का नाम बताइए। इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, जीमेल, याहू, एमएस आउटलुक या फिर एओएल। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा एमएस आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक ये आपका ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट भी कह सकते हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। एमएस आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड और एप्पल का मेल, ये आपके पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, मोजिला का थंडरबर्ड और एप्पल का मेल, ये फेमस ईमेल क्लाइंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। किसी वेबसाइट के सोर्स कोड को कैसे देखें, शिफ्ट एस, कंट्रोल एस, शिफ्ट के साथ यू या कंट्रोल प्लस यू, क्या होगा करेक्ट आंसर। सोर्स कोड को देखने के लिए किसी भी वेबसाइट के कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस यू इज यूज्ड टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखने के लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2021 स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच टैब। एमएस वर्ड 2021 में स्पेलिंग और ग्रामर का विकल्प किस टैब के अंतर्गत मिलता है। स्पेलिंग और ग्रामर अगर हमें चेक करनी है तो किस टैब के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम, इंसर्ट, रिव्यू या लेआउट। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रिव्यू टैब के अंदर हमें स्पेलिंग और ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट जैसे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ एमएस एक्सेल 2021। एमएस एक्सेल 2021 का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या है। जो फाइल का नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या है एक्सेल 2021 के केस में, शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा बुक 1। ये बाय डिफॉल्ट नाम है एमएस एक्सेल। अगर 2019 वाले वर्जन की बात करें या 2021 वाले वर्जन की बात करें, हर एक केस में आंसर क्या होगा, बुक 1 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की। बताइए, मेमोरी हायरार्की में निम्न में से कौन सबसे कम है या निचले स्तर पर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी मेमोरी की बात की जाती है तो सबसे टॉप में रजिस्टर होता है जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी आती है, फिर रैम आती है और रैम के बाद में सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सबसे निचले पायदान पर अगर बात करें, लोएस्ट हायरार्की की बात करें, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, फ्लॉपी डिस्क आ सकती है, एसएसडी आ सकती है। ये है सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, विच लेयर इन ओएसआई मॉडल प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। ओएसआई मॉडल में कौन सी परत उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करती है। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल से जरूर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं
और इन 7 लेयर्स में यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 7th लेयर की होती है, यानी एप्लीकेशन लेयर की होती है। सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर। वेरी गुड। Which of the following view in PowerPoint 2021 is used to add comment? PowerPoint 2021 में निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग टिप्पणियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कमेंट्स को ऐड करने के लिए किया जाता है? तो बताइए मुझे, पावर पॉइंट में अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो किस व्यू की मदद से करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू या नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। ये फैसिलिटी देता है नोट्स पेज व्यू। टोटल कितने व्यूज होते हैं? तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट में 5 + 3 8 व्यूज होते हैं। 5 + 3 का मतलब नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, रीडिंग व्यू। ये 4 व्यूज हो गए आपके प्रेजेंटेशन व्यूज में, और 3 यहां पर, ये 5 व्यूज हो गए आपके प्रेजेंटेशन में। नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, नोट्स पेज, रीडिंग, कितने हो गए? 5। मास्टर व्यू में अगर आप देखेंगे तो 3 व्यूज आपको दिख रहे हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। तो यानी 5 + 3 टोटल 8 व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस पावर पॉइंट में टोटल प्रेजेंटेशन व्यूज कितने हैं, तो आप कहेंगे 5। टोटल मास्टर व्यू कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। टोटल व्यूज कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 + 3 8। और कमेंट को ऐड करने के लिए नोट्स पेज व्यू होता है। वेरी गुड। कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका कोर कहां पर है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइनेक्स का, वो क्या है? शेल, कर्नल, टर्मिनल या कमांड? बिल्कुल सही आपने गेस किया, दैट इज कर्नल। जितनी भी कंट्रोलिंग होती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी कमांड देना होता है, ये सब मैनेज करता है कौन सा पार्ट? दैट इज कर्नल। वेरी गुड। What is the default font used in MS Word 2021 document? MS Word 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट यूज होता है MS Word में लेटेस्ट वाले वर्जन में, वो कौन सा है गाइस? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलिगेरियन या कैलिब्री? करेक्ट आंसर होगा नए वाले वर्जन में कैलिब्री है। लेकिन पुराने वाले वर्जन की बात करें, 2007 से पहले वाले वर्जन की बात करें, तो टाइम्स न्यू रोमन होगा। तो पुराने वाले केस में टाइम्स न्यू रोमन और नए वाले केस में कैलिब्री इज दी राइट आंसर। वेरी गुड। क्रीपर प्रोग्राम, ये क्रीपर क्या है? सबसे पहला वायरस, दैट इज कॉल्ड क्रीपर वायरस। तो क्रीपर प्रोग्राम often regarded as the first virus was created in 1971 by, कह रहा है क्रीपर वायरस या क्रीपर प्रोग्राम जिसे अक्सर पहला वायरस माना जाता है, 1971 में किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स ली या बॉब थॉमस? करेक्ट आंसर होगा मिस्टर बॉब थॉमस। इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन 1971 कॉल्ड क्रीपर वायरस। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ईयरफोन जैक? ईयरफोन जैक का मानक या मानक आयाम क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि ईयरफोन जिसमें हमारी केबल लगती है, ईयरफोन वाली केबल जैक में, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड रहता है वो कैसा है? 3 mm की जैक होती है, 3.5 mm की जैक होती है, 4 mm की जैक होती है या 4.5 mm की जैक होती है? बिल्कुल सही, दैट इज मोस्ट पॉपुलर 3.5 mm की जैक होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ईयरफोन जैक इज
3.5 mm. Next, what is the maximum font size you can apply for any character in MS Word 2021? MS Word 2021 में आप किसी भी कैरेक्टर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट साइज लगा सकते हैं? तो MS वर्ड में जो फॉन्ट का साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 163, 1638, 16038 या 255? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 1638। जीनियस आंसर गाइस, आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सही आंसर देते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 पॉइंट के बराबर हो सकता है। 1 से लेकर 1638, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, when you create a new presentation, what will be the first slide in MS PowerPoint 2021? जब आप एक नई प्रस्तुति बनाते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो पावर पॉइंट 2021 में जो पहली बाय डिफॉल्ट स्लाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो पहली स्लाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्लाइड, टाइटल स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड या नॉर्मल व्यू? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, यानी सेकंड होगा इसका करेक्ट आंसर। जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड होगी उसे क्या बोलेंगे? टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का एक उदाहरण है? सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग तीन तरीके की होती है, एक रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, जिसमें एब्सोल्यूट के केस में कॉलम और रो दोनों के पहले डॉलर का यूज होना कंपलसरी है। तो डॉलर साइन का यूज होता है कॉलम से पहले भी, यानी रो से पहले भी और कॉलम से पहले भी। तो इसका मतलब $2 के साइन अगर कहीं पर आ रहे होंगे तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और अगर हम यहां पर देखें तो $8, $9, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर हमको रोज और कॉलम्स दोनों से पहले डॉलर साइन दिख रहा है, एंड दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये डॉलर का साइन हम क्यों लगाते हैं? यहां हमने डॉलर के साइन की बात करी। ये डॉलर का साइन लगाया जाता है रोज या कॉलम्स को फिक्स करने के लिए। तो रोज को फिक्स करने के लिए रोज से पहले डॉलर का साइन, और कॉलम को फिक्स करने के लिए कॉलम से पहले डॉलर का साइन का इस्तेमाल किया जाता है सेल रेफरेंसिंग में। और किस रेफरेंसिंग की बात हो रही है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग की। नेक्स्ट, which of the following shortcut can be used to see the print preview of the MS Word 2021 document? MS Word 2021 दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे MS वर्ड में? कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल F4, कंट्रोल F3 या कंट्रोल F2? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F2 इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी द्वारा कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड एंड राइट बोथ या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा RW ऑपरेशन, इसको बोलते हैं। रीड राइट ऑपरेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो रैम की खास बात क्या है कि रीड भी करती है और राइट भी करती है। दैट्स व्हाई दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज रीड एंड राइट ऑपरेशन। नेक्स्ट, what is the limit of number of emails that can be sent through a free Gmail account per day using web browser?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन एक मुफ्त जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जाने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? तो फ्री कितने मेल हम भेज सकते हैं जीमेल अकाउंट के थ्रू, फ्री जीमेल अकाउंट के थ्रू, ये आपको बताना है। 100 मेल्स, 300 मेल्स, 2000 मेल्स या 500 मेल्स? करेक्ट आंसर होगा 500 मेल्स फ्री हम भेज सकते हैं जीमेल अकाउंट की मदद से। तो करेक्ट आंसर इज गाइस 500 ईमेल्स। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? किस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक है? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो बहुत रिलायबल है, जो बहुत सिक्योर है? टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर कैसे फिजिकली या लॉजिकली अरेंज किया जाए, इसी को बोलते हैं क्या? टोपोलॉजीज। तो किस टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता होती है? कौन सी सबसे ज्यादा रिलायबल है? मैश, स्टार, रिंग या बस? करेक्ट आंसर होगा मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा रिलायबल भी है। सो द करेक्ट आंसर इज मैश टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं मैश टोपोलॉजी की खास बात क्या है कि हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। एवरी कंप्यूटर और एवरी नोड is connected to the another node or another network of that particular node, है ना? यही तो खास बात होती है मैश टोपोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? किसी भी चीज को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू या कंट्रोल ऑल्ट प्लस? करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का। कंट्रोल इक्वल्स टू की मदद से हम सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, यानी बेस में वैल्यू ले जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कंट्रोल इक्वल्स टू की मदद से, जहां पर होगा सबस्क्रिप्ट। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से आपने बढ़िया स्कोर किया होगा नो डाउट। कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का क्वेश्चन ये रहा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पढ़िए प्यारा सा क्वेश्चन। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें मापा जाता है? डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आउटपुट क्वालिटी भी पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर बताइए या आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर किसमें मेजर की जाती है, ये बताइए। एक ही आंसर होगा दोनों के केस में। क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर के रिगार्डिंग थोड़ी भी टेंशन है, कई सारे एग्जाम्स में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और चाहते हैं कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, एमसीक्यूज दें, मॉक टेस्ट दें और अपने सभी डाउट्स को बेसिक से सॉल्व करें, अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई एंड आईबीपीएस आरआरबी लेटेस्ट कोर्स अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई डाउट है इस सेशन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कैसा लगा सेशन अपने राय जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस. थैंक यू वेरी मच.